बीएचयू की कट ऑफ पर इतनी इन डेप्थ एनालिसिस किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैंने सारे सब्जेक्ट के कट ऑफ लिख के लाया हूं और ये सेफ स्कोर आपके लिए होने वाला है। और इसको देखकर सिर्फ मत चले जाइएगा वरना फंस जाएंगे। ये भी बताऊंगा ये कौन से कोर्सेज की कट ऑफ है, और अगर आपको लाइक कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक या पॉलिटिकल साइंस ये सारे चाहिए तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले एक और चीज आपको बता देता हूं, रिजल्ट आ चुका है। पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम मात्र 149 रुपए में जुड़ जाइए, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बनाऊंगा, 1 to 1 आपसे जुड़ूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीएससी बायो स्टूडेंट्स के लिए एफएमसी मेन कैंपस, जहां पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, एमएमवी फीमेल कैंपस। तो ये जो आपकी कट ऑफ है ये राउंड 4 की कट ऑफ है ना। राउंड 4 मतलब रेगुलर राउंड की कट ऑफ है, और इससे अगर कम है तो आप कहीं ना कहीं खतरे में है। जैसे एमएमवी में एडमिशन आपको 510 नंबर पे भी मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में, लेकिन वो आपको ऑनर्स जो है होम साइंस होगा या जियोग्राफी होगा। अर्थ साइंस चाहिए तो आपको 540 के आसपास लाने पड़ेंगे। कई बार 520 पे भी एडमिशन हुए हैं। लेकिन ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको केमिस्ट्री के साथ होम साइंस कॉम्बिनेशन है एमएमवी में, आपकी ये कट ऑफ जाएगी, देख लीजिए। ठीक है, एफएमसी में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स मिलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री के साथ बॉटनी मिल सकता है। जियोग्राफी वगैरह की जो कट ऑफ है वो 530 नंबर तक भी गई है, तो ये रहने वाला है। पेड सीट अगर अप्लाई करते हैं तो भाई 10 से 20 नंबर कट ऑफ और डिक्रीज देखने को मिल सकती है। आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरीके से कट ऑफ गई है। एसटी और एससी कैंडिडेट की कई बार कट ऑफ इससे भी सडनली डिक्रीज कर जाती है। तो आपको किसको अप्लाई करना चाहिए? देखिए, जैसे जनरल कैंडिडेट के नंबर अगर मान लीजिए किसी के 480 हैं, है ना, 480 हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एक बार। लेकिन अगर आपके 450 नंबर हैं या 475 हैं, है ना, 470-78 तक हैं, तो कोई मतलब नहीं है अप्लाई करने का। आप दूसरी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए बता दूं, अगर आप मान लीजिए आपके 420 नंबर आ रहे हैं तो मत अप्लाई करिए, कोई फायदा नहीं है। कट ऑफ जो जाने वाली है, अगर 500 है तो एक बार जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 490 तक है तब भी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी है 460 है तो मत अप्लाई करिए। 480 तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एससी और एसटी कैंडिडेट, ये जो आपको यहाँ पे मार्क्स दिख रहे हैं, इससे अगर 50-60 नंबर कम है, 50 तक कम है, तो जरूर अप्लाई करें और अपनी प्रेफरेंस शीट में पेड सीट को भी जरूर शामिल करें। आई होप आप समझ पा रहे होंगे किसको अप्लाई करना चाहिए। बीएससी मैथमेटिक्स की बात कर लूं तो एसटी कैंडिडेट, आपके 120 नंबर आ रहे हो, आपके 100 नंबर आ रहे हो, आप तब भी अप्लाई करिए। क्यों अप्लाई करिए? क्योंकि एसटी बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं। एससी एसटी इनकी जनरली कट ऑफ डिक्रीज करती है। तो ये बहुत डिटेल में जब मैंने कट ऑफ को ऑब्जर्व किया है हर एक कोर्स को, तब मैंने ये चीज देखी है। जैसे मैथ के साथ जियोग्राफी देखेंगे तो उसकी कट ऑफ कम जाती है। फिजिक्स के साथ अर्थ साइंस का कॉम्बिनेशन, उसकी कट ऑफ कम जाती है। लेकिन ये मत सोचना इस नंबर पे आपको सीएस और स्टैट्स के कोर्स मिल जाएंगे, जैसे कि सेम फॉर बायो। ये मत सोचना आपको जूलॉजी ऑनर्स मिल जाएगा, आपको बॉटनी ऑनर्स मिल जाएगा, आपको केमिस्ट्री वगैरह मिल सकता है। जियोग्राफी वगैरह लेना चाहते हैं तो और कट ऑफ डिक्रीज जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 400 सेफ स्कोर है। लेकिन अगर आप स्पॉट राउंड वगैरह में देखेंगे, उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले 1-1.5 महीने में इतनी हेल्प आपकी कोई नहीं करेगा, बहुत ज्यादा। इसको बनाने में 2-3 घंटे लगे थे, आपको लिटरली बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो 380 पे भी एडमिशन हुए हैं पेड सीट वगैरह में, स्पॉट राउंड में। लेकिन ये आपका सेफ स्कोर है अगर आप रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस तरीके से सेफ स्कोर रहने वाला है, इससे कम है। अब देखो मैथ में कौन कौन अप्लाई करे, जैसे आपका 370 तक है मार्क्स जनरल कैंडिडेट, तो आप अप्लाई करिए, चांस लीजिए। 500 रुपए का फॉर्म है, जरूर आपको फिल करना चाहिए। अगर इससे भी कम है यार, 350 नंबर है, तो कहीं ना कहीं आप खतरे में है, तब कोई मतलब नहीं बनता है अप्लाई करने का। ठीक है, लेकिन वही बात है, क्योंकि हमने सीयूटी दिया है तो आप एक बार चांस ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं 350 नंबर। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए मैं बताऊं, 365 तक तो कट ऑफ मैंने देखी है, 365 तक रेगुलर राउंड में, स्पॉट राउंड में सॉरी। लेकिन इससे कम है, मान लीजिए 320 नंबर है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है चांसेस स्पॉट में। लेकिन फिर भी आप चांस ले सकते हो, क्योंकि स्पॉट में कई बार स्टूडेंट छोड़ देते हैं सीटें, है ना, 270। बाकी एससी एसटी जरूर अप्लाई करें, उनको करना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अगर देख लें, मेन कैंपस एफएमसी में 626, 610, 525, 545। देखो यार, बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करती है, 5-10 नंबर से ज्यादा नहीं करती है। बाकी पेड के लिए देखेंगे तो पेड जरूर अप्लाई करें जिनको चाहिए। कट ऑफ देख सकते हैं, 20 नंबर का डिफरेंस है। आरजीएससी का इस तरीके से देख सकते हैं। तो देखो, जो बीएससी एग्रीकल्चर जिनको नहीं मिलता वो बीएससी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से चीजों को देख सकते हैं, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है,
बाकी जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपका SC ST कैंडिडेट के अगर 20-20 नंबर कम है, 30-30 नंबर कम है, तो भी आपको BSc एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आप 30-40 नंबर के रेंज में हैं तो आपको फॉर्म फिल कर लेना चाहिए और पेड सीट को भी उसमें जोड़ना चाहिए, तब आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, है ना। लेकिन देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, एक भी मेंबर को मैंने झूठ नहीं बोला कि आपका एडमिशन मैं करवा दूंगा, मेरा 149 का बैच ज्वाइन कर लो। कोई फ्रॉड नहीं, कोई झूठ नहीं यार। करना है, आपका एडमिशन होगा तो मैं बुलाता हूं अपने बैच में, वरना कोई वो नहीं है। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर देखेंगे, मेन कैंपस की 540 के आसपास कट ऑफ गई थी। पेड अप्लाई करेंगे तो 530 तक भी एडमिशन हो जाता है। EWS OBC 515 पेड करेंगे तो हो सकता है 505 तक नंबर आपके हैं तो एडमिशन हो जाता है। SC देखो, इससे अगर कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो आप थोड़ा सा खतरे में हैं। ठीक है, 500 तक हैं तो आप पेड वगैरह फिल करके चांस ले सकते हैं बीकॉम ऑनर्स में। इस बार क्या हुआ, मैं रियलिटी बताऊं, मेरे पास इतने सारे रिजल्ट आए भैया, नॉर्मलाइजेशन में 30 नंबर कट गए, 50 नंबर कट गए, मतलब ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिले। मुझे ऐसा लग रहा है यार, कट ऑफ डिक्रीज करेगी, कट ऑफ डिक्रीज करेगी, तो चांस लेना चाहिए। RGSC में हॉस्टल सबको मिलता है, ये कट ऑफ है, इससे 20-30 नंबर कम है तो जरूर फॉर्म को फिल करें। एफिलेटेड कॉलेज में जैसे DAV है, बॉयज के लिए है तो ये कट ऑफ रहेगी। गर्ल्स के लिए है तो थोड़ा और कम नंबर है तो आप अप्लाई कर सकती हैं, जैसे 440 420 भी नंबर है तो आपको एक बार चांस लेना चाहिए पेड सीट वगैरह में, है ना। आर महिला PG कॉलेज और आपके ये जो VKM VCW वगैरह है। BA LLB में सीट बढ़ी है, इसमें क्या हुआ है, सीट बढ़ी है तो कट ऑफ डिक्रीज होने के चांसेस हैं। अभी तक जो मैंने स्कोर देखा है उसमें स्कोर कम आ रहा है स्टूडेंट का, तो इसके लिए हो सकता है भाई 350 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज कर जाए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो BA LLB EWS OBC के लिए 350, SC के लिए 315, ST 260, ये अगर स्कोर है तो बिल्कुल सेफ हो भाई, है ना। बाकी मैंने बताया कि 350 इसकी जा सकती है, 355 350 के आसपास, और इसकी आपकी ये जो EWS OBC की है 330 335 के आसपास, बाकी 300। और ST कैंडिडेट सबको अप्लाई कर लेना चाहिए, आप चांस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस की सबसे ज्यादा कट ऑफ आई जाती है, फिर आपकी सोशियोलॉजी की कट ऑफ सबसे कम जाती है। कम कितनी जाती है, ये जैसे 310 है, सोशियोलॉजी वगैरह मिल सकता है, हिस्ट्री वगैरह के भी मिल सकते हैं। ये कट ऑफ वेरी कर सकती है 290 तक, ठीक है। तो मतलब 290 280 है तो आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि सोशल नहीं मिलेगा तो आर्ट्स मिलेगा, इधर हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। आपकी BA सोशल के लिए देखेंगे 310 जनरल कैंडिडेट, EWS OBC के लिए 295, ये सेफ है, इसमें आपको सोशल के कोर्सेज जरूर अलॉट होंगे। देखो, मैं जब भी प्रेफरेंस शीट बनाता हूँ, टॉप टू बॉटम ऑर्डर रहता है। ऊपर मेन कैंपस के कोर्सेज, अच्छे कोर्सेज, ब्रांडेड कोर्सेज, उसके बाद आपके MMV हो गया अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, फिर DAV हो गया, उसके बाद एफिलेटेड कॉलेज, इस तरीके से रहती है। तो आप ये मत सोचिए कि भैया हमें ये कोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं उसको प्रेफरेंस शीट में जरूर डालूंगा। मिल गया, कट ऑफ क्लियर हो गई तो बहुत अच्छा, है ना, आपका CUT सफल हो गया। 295 270 225 ST कैंडिडेट। लोअर कोर्सेज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हायर आपको पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो भैया आपको नंबर लाने पड़ेंगे 340 के आसपास, ठीक है। बाकी क्योंकि मैं यहाँ पे एडमिशन फिक्स करवा रहा हूँ, अगर आपकी कोर्स प्रियोरिटी आपको टॉप कोर्स से चाहिए तो भाई उस तरीके के नंबर भी होने चाहिए। MMV 295 285 240 180, ठीक है। इस कोर्स पे आपको कोर्स अलॉट जरूर हो जाएगा, वही कौन सा, सोशियोलॉजी होगा। एफिलेटेड में ये रहेगा, सोशल साइंसेज के कोर्स अलॉट हो जाएंगे। 75 नंबर तक पे भी एडमिशन हुआ है मेरे सामने, है ना। पेड का और डिक्रीज करता है, पेड भी फिल करें अगर ज्यादा नंबर कम है। और BA के लिए मुझे ऐसा लगता है हर एक स्टूडेंट को चांस ले लेना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को तो सबको अप्लाई करना चाहिए, बाकी मेल कैंडिडेट हैं तो मान लीजिए यार आपके 200 से कम है अगर, है ना, 200 से कम है तो आप, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो मेन कैंपस और DAV में ही अवेलेबल है, तो 200 से कम है, जनरल कैंडिडेट हैं तो ना अप्लाई करें। बाकी अदर BBAU टारगेट कर सकते हैं, BBAU में मिल जाता है। BA के लिए ये कोर्स रहेगी, इसमें आपको हिंदी ऑनर्स के साथ संस्कृत, है ना, ये कोर्सेज मिल सकते हैं। हिंदी के साथ संस्कृत, फिलोसफी के साथ संस्कृत, ये कोर्सेज आपको अलॉट हो सकते हैं। हिंदी के साथ संस्कृत के ज्यादा चांसेस हैं। पर्शियन वगैरह किसी को भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी कि भाई बस हमें माहौल चाहिए मेन कैंपस का, लाइब्रेरी में हमें 10 घंटे पढ़ना है, तो इस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। ये कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई। जनरल कैंडिडेट के एडमिशन में आपको बताऊं 230 पे भी हुए हैं, बट वो कोर्सेज थोड़ा सा, है ना, अजीब हैं, लाइक पर्शियन वगैरह ये सारे हैं। बट
मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये कोर्स है, आपके 30-40 नंबर इससे कम है ना, तो आप जरूर अप्लाई करें। जनरल कैंडिडेट का अगर 210 या 200 प्लस स्कोर है तो आपको फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत बात नहीं। बीटेक इन डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी, तो ये आपके लिए सेफ स्कोर है, स्पॉट राउंड में और डिक्रीज करता है। पीसीएम वाले स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन बेहतर रहता है, इसमें प्लेसमेंट लग जाते हैं। जनरली जो मैंने सुना है, स्टूडेंट से बात की है, 5 से 6 LPA लगते हैं, ठीक है। BMLT 410, इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो एक लैंग्वेज और आपका बायोलॉजी, तो ये 500 में से कट ऑफ है, बहुत हाई जाती है, बहुत डिमांडिंग कोर्स है। 410, 395, इसकी बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगी, तो भाई ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेफ स्कोर है, ठीक है। बाकी रेडियो IMS BHU में कुछ पैरामेडिकल के कोर्सेज चलते हैं, रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी, तो इनकी जो कट ऑफ है हाई जाती है, और स्पॉट राउंड में इन्हीं में से किसी एक कोर्स की 573 गई थी जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं, मतलब स्पॉट में अच्छा मौका मिलता है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, सारा मैं एडमिशन करवा के जाऊंगा। जितने स्टूडेंट जेन्युइन हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, कट ऑफ के करीब हैं, कट ऑफ से 20 नंबर कम है, तो भाई मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा, अंत तक आपके साथ रहूंगा। जनरल के लिए 628, EWS का लगभग बराबर है, आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें रहने वाली हैं। कितना स्कोर आ रहा है आपका कमेंट में जरूर बताना, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर इसमें नहीं हो रहा है, DU में नहीं हो रहा है, BHU में नहीं हो रहा है, तो आप इलाहाबाद हो गया, BBAU हो गया, हरि सिंह गौर हो गया, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, मैनी यूनिवर्सिटीज दैट यू कैन टारगेट। अभिषेक भैया इज अवेलेबल फॉर यू। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।